बड़ी खबर बिहार से। बिहार के बेतिया में एक कब्रिस्तान पर खतरे की तलवार लटक रही है। गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे की जद में कब्रिस्तान आ सकता है, जिसको लेकर वहां के मुसलमान तशवीश का इजहार कर रहे हैं। मुसलमानों का कहना है कि घर टूट जाए तो इतना दुख नहीं होता जितना कोई कब्रिस्तान को नुकसान हो जाए। यही वजह है कि उन्होंने सरकार से अपील की है कि एक्सप्रेसवे को डाइवर्ट कर दिया जाए, जिससे कब्रिस्तान को कोई नुकसान नहीं होगा। नीतीश कुमार से अपील की है कि वो इस बारे में दोबारा सोचे। मुसलमानों ने उम्मीद जताई है कि सीएम नीतीश कुमार इस मामले में दखल देंगे और कब्रिस्तान की हिफाजत यकीनी बनाएंगे। बिहार के बेतिया से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एक कब्रिस्तान पर खतरे की तलवार लटकती नजर आ रही है। गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे की जद में कब्रिस्तान आ सकता है, जिसको लेकर वहां के मुसलमान तशवीश का इजहार कर रहे हैं। यही वजह है कि उन्होंने सरकार से अपील भी की है कि एक्सप्रेसवे को डाइवर्ट कर दिया जाए, जिससे कब्रिस्तान को कोई नुकसान नहीं पहुंचे। बता दें कि मुसलमानों ने उम्मीद जताई है कि सीएम नीतीश कुमार इस मामले में दखल देंगे और कब्रिस्तान की हिफाजत यकीनी बनाएंगे। इस खबर पर और जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे रिपोर्टर धनंजय द्विवेदी जुड़ चुके हैं। धनंजय, सबसे पहले हम आपसे पूरा मामला जानना चाहेंगे। क्या पूरा मामला है? मकामी मुसलमानों ने सरकार से किस तरह की अपील की है और उनका अहम तर्क क्या है? जी, बता दें कि यह मामला पश्चिम चंपारण के नौतन प्रखंड के खाप टोला की है। बता दें कि जो कब्रिस्तान है वह गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे के जद में आ गया है और यह जो कब्रिस्तान है यह 1915 से है। यहाँ पर बता दें कि इस कब्रिस्तान में सैकड़ों कब्र जो है मुसलमान के पूर्वजों का दफन है उसमें, जिसको लेकर मुसलमान काफी यहाँ पर जो है वो चिंतित है। यहाँ पे मुसलमान समुदाय के लोगों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से गुहार लगाई है कि इस मामले में सीएम नीतीश कुमार दखल दे ताकि कब्रिस्तान का बचाव हो सके। सभी मुसलमान इसलिए चिंतित हैं कि विस्थापन पर कब्रिस्तान से जो कब्र हैं, जो उनके पूर्वज दफन है, उन्हें कहाँ विस्थापन किया जाएगा, इसको लेकर काफी चिंतित हैं। और जो यहाँ के मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से यह गुहार लगा रहे हैं कि उन्हीं के राज में यहाँ पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ही कब्रिस्तानों की घेराबंदी की शुरुआत कराई थी, चार दीवारी की शुरुआत हुई थी। अब यहाँ के मुस्लिम समुदाय के लोगों को यह उम्मीद है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की दखलंदाजी से ही उनकी कब्रिस्तान का बचाव हो सकता है और वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अब गुहार लगा रहे हैं। अच्छा, जैसे लोग मांग कर रहे हैं कि एक्सप्रेसवे को डाइवर्ट कर देना चाहिए, तो क्या ये पॉसिबल है? जी, बता दें कि मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं वो सीएम नीतीश कुमार से यह मांग कर रहे हैं कि कब्रिस्तान के बगल से भी वो रास्ता देने के लिए, सड़क के लिए तैयार हैं। भले उनका घर टूट जाए, मकान टूट जाए, लेकिन जो कब्रिस्तान में उनके पूर्वजों का कब्र दफन है उस पर बचाने की वो गुहार लगा रहे हैं। अच्छा धनंजय, मान लीजिए कि अगर कब्रिस्तान पर ही एक्सप्रेसवे बनता है तो वहाँ के लोगों का अगला कदम फिर इस पे क्या होगा? जी, बता दें कि अभी जो मुस्लिम समुदाय के वहाँ के जो लोग हैं, खाप टोला के जो लोग हैं, अरशद सिद्दीकी हैं, मोहम्मद अली जाफर हैं, अरशद राजा हैं, ये तमाम लोगों ने मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को भी पत्राचार किया है कि कब्रिस्तान को बचाने के लिए वो अलग से बगल से ही अपने गांव की अन्य जमीन जो है वो देने के लिए तैयार हैं और वो इसको कानूनी लड़ाई तक ले जाने की भी वो अपनी रणनीति बना चुके हैं। लेकिन वह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से गुहार लगा रहे हैं और हम बता दें आपको कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, ये यकीन माना जाए तो उन्होंने मुसलमानों के लिए काफी कुछ किया है। और ठीक है धनंजय, बहुत शुक्रिया आपका। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ।